नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान को लगे उस झटके की जो एक बार फिर हिंदुस्तान के बयान से भी उसे लग चुका है। वो झटका जो पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर के स्वघोषित मध्यस्थ की भूमिका से लगा। आज आपको बताएंगे पाकिस्तान की मुश्किलों के बारे में। पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ रही है। दरअसल पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थ बनने की जो कोशिश है उन्हें करारा झटका लग चुका है। इतना ही नहीं बल्कि एक और तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया, वहीं ख्वाजा आसिफ ने डोनाल्ड ट्रंप का ही मजाक उड़ाने का प्रयास कर दिया। अमेरिका जो पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसानों के लिए रहने के लिए हवा या पानी, ये सारी चीजें एक साथ सुन रही हैं। आपको ये बताते हैं कि किस तरह से अभी हालात हैं। दरअसल जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जंग की आग है उससे पाकिस्तान परेशान है, और एक और सऊदी अरब है, दूसरी तरफ है अमेरिका जिसका साथ पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता, जबकि दूसरी ओर ईरान है जिसकी मिसाइलों और ड्रोन का सामना पाकिस्तानी सेना नहीं कर सकती। एक और अफगानिस्तान भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। तो वहीं पाकिस्तान ईरान का विरोध करने पर पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में गृह युद्ध की स्थिति बनने की आशंका है। लिहाजा पाकिस्तान ने जंग में मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन पहले तो उसकी बात किसी ने सुनी नहीं, और अब ईरान ने ही साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक मैसेज से सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज में लिखा है कि अब युद्ध का मकसद हॉर्मुज पर शिफ्ट हो गया है जो जंग से पहले खुला हुआ था। अब इस बीच भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट को लेकर मोदी सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में जब विदेश मंत्री से जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं कर सकते, हम दलाल देश नहीं हो सकते। पाकिस्तान की मुश्किलें किस रूप में है वो तो आपने जानी, लेकिन आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की सेना का हाल फिलहाल क्या नजर आता है, किस तरह के हालात हैं। ये तस्वीरें आप देखते चलिए। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का ये वीडियो है। खबरों के अनुसार टीटीपी ने इस वीडियो के जरिए पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ाया और बताया कि टीटीपी लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया है, और इस दौरान टीटीपी ने न केवल पाकिस्तानी सेना के हथियार सामान लूटे बल्कि पाकिस्तान की सेना का मजाक बनाते हुए ये वीडियो पोस्ट भी किया। साफ है कि पाकिस्तान के लिए वर्तमान हालात मुश्किल है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इनकी नीतियां घरेलू या विदेशी फ्रंट दोनों पर फेल होती नजर आती हैं। अब ऐसे में भारत ने एक बार फिर से आईना दिखा दिया है, और बड़े सवाल तो अब यही खड़े होते हैं कि मध्यस्थता के प्रयास फेल होने के बाद में क्या पाक सऊदी के लिए जंग में उतरेगा? क्या सऊदी अरब से समझौता पाकिस्तान ने केवल आर्थिक मदद के लिए किया था? क्या शहबाज शरीफ और मुनीर सिर्फ मध्यस्थता की कोशिशों का दिखावा भर कर रहे हैं? क्योंकि वो तो बखूबी जानते हैं कि ये मध्यस्थता उसके बस की बात नहीं। करेंगे चर्चा खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और मेरे साथ बलोच एक्टिविस्ट अमर मस्तिखान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर हामिद खान मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार जवाद खान भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत जवाद खान आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो में चाहूंगी वो वीडियो भी दिखाइएगा। जो वीडियो अभी फिलहाल नजर आ रहा है, टीटीपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो इस जगह पर चौकियां हुआ करती थी, हथियार लूट लिए गए, परिस्थितियां जो हैं वो यहाँ पर चिंताजनक है। जो रसद था वो लूट लिया गया, उसको ध्वस्त करते हुए, मखौल उड़ाते हुए ये वीडियो पोस्ट किया गया है, और टीटीपी तो अब सीधे सीधे ईरान का भी समर्थन कर रहा है। क्या कहेंगे इस वीडियो पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपने जो वीडियो चलाया टीटीपी का, देखें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है या टीटीपी कर रही है या PLA कर रही है, जितनी भी आग है पाकिस्तान के अंदर लगाई जाती है, इस तरह की जो वीडियोज़ आती हैं, इसके पीछे आपको पता है, बल्कि दुनिया को पता है कि वो भारत का हाथ होता है, और इसका जवाब हमारी फोर्सेस भरपूर तरीके से उनको दे रही है। उनको हम लोगों ने ग्राउंड रियलिटी के ऊपर
बताया है कि किस तरह अपने मुल्क का दफ़ा हमारी फ़ोर्सेस कर रही है और किस तरह हम अपने अवाम का या अपने मुल्क का दफ़ा कर सकते हैं। टीटीपी हमारी कार्रवाइयों से, हमारी पाक आर्मी की कार्रवाइयों से बेहद जो है वो परेशान है। जिस तरह आप कह रही हैं कि पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान परेशान नहीं है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी के जवान जानते हैं कि किस तरह अपने मुल्क का दफ़ा करना है, किस तरह मुल्क में जो ये गद्दार हैं, जो भारत के जो प्रोपेगेंडा है या फितनतुल हिंदुस्तान है, उनको किस तरह जवाब देना है और अपने मुल्क का दफ़ा किस तरह करना है, बखूबी हमारी फोर्सेस जानती है। और वो बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो ड्यूटी दे के, जिस तरह वो रात दिन खड़े होकर आप लोगों को, बल्कि आपकी जो बनाई हुई जो टीटीपी हैं या बीएलए हैं, इनको जवाब दे रही है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से देगी। आप बेफिक्र हैं इंशाल्लाह। जवाद, मुझे समझ नहीं आता टीटीपी कब से है, तालिबान कब से है। जरा इस बात का मुझे लग रहा है कि एक बात इसको जाके इतिहास के पन्नों में देखिएगा। और बड़े आसान होते हैं कि अपना ये कहा जाए कि जिम्मा छोड़कर दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, और ये तो पुरानी एक तरह से आदत रही है पाकिस्तान की। मैं इसका जवाब मालिक सर से लूँ, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते रहे। जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे, टीटीपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो टीटीपी लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया सोशल मीडिया पर, और उसमें आपको ये जो वर्दी में पहने जो नजर आ रहे हैं, दरअसल ये एक तरह से एक पुतला बैठाया गया है पाकिस्तान की आर्मी का, उसकी यूनिफॉर्म और ये हेलमेट, यूनिफॉर्म, और बाकायदा उसको यहाँ पर ये पेश किया गया है। मुझे खासतौर से किसी भी देश की सेना या आर्मी के साथ का ये बर्ताव बड़ा शर्मनाक है। देखिए यहाँ पे टीटीपी के लड़ाके जो कर रहे हैं, कभी गले लगाते हैं तो कभी हाथ मिलाते हैं तो कभी घूसा मारते हैं। ये मखौल उड़ाना ही है, और ये बता रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना किसी काम की नहीं है। कर्नल मलिक, ये बड़ा शर्मनाक हो जाता है सर, ये किसी भी देश की सेना के लिए इस तरह की तस्वीरें। जी जी जी, बहुत सही है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी देश का सिपाही अपने देश के लिए पूरी तरह से समर्पित होता है। अपने देश के लिए वो जीता है और मरता भी है, और अल्टीमेटली अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस भी वही करता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, तो बहुत छोटी सी बात है कि टीटीपी या फिर बीएलए के जो लड़ाके हैं, इनके प्रति कितनी घृणा रखते हैं। इनके प्रति क्या है, अफगान जो ऑफको देखिए, अब तालिबान जो इन्होंने खड़ा किया था, तालिबान जब खड़ा किया था, इन्होंने दुनिया भर के पैसे खाए थे उसमें, और अमेरिका ने इतना पैसा दिया था इनको तालिबान को खड़ा करने में। इनको लगा था भारत के खिलाफ हमको बहुत अच्छा हथियार मिल गया है। जब तालिबान को वहां से भगाया तो अमेरिका अंदर आया, तो इन्होंने पैसे खाए, और वहां पर आके अमेरिका ने इनके अंदर खूब पंप किया पैसा, और बहाना किया कि हम तालिबान को बाहर निकालेंगे जो आपके लिए परेशानी कर रहा है। उसके बाद से जब तालिबान जब दूसरी इनिंग्स में आता है और तालिबान इनके हिसाब से नहीं खेल खेलता है, तो फिर ये दोबारा से फिर रोना शुरू कर देते हैं। बीएलए उधर से अटैक करता है तो उनकी परेशानी शुरू हो जाती है, और सारा फोकस एक जगह रहता है कि जी भारत हमारे लिए दुश्मनी है, भारत कर रहा है, रॉ कर रही है हमारे लिए, सब कुछ तो रॉ ही कर रही है। आपके यहाँ हवा भी रॉ ही भेज रही है। देखिए, ऐसा है, दूसरे को बहाने दोष देना बहुत आसान होता है। जो आदमी अपनी जड़ों पे देखेगा ना, सुनिए जवाद खान साहब, मेरी बात सुनिए, हो सकता है आप मेरे से मुखातिब हो। जो आदमी अपनी समस्याओं के रूट में नहीं जाएगा, उसको कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप नाच ना जाने आंगन टेढ़ा करते रहो, पूरी दुनिया को बहाना देते रहो। आपके रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर के पीछे से उठा के लेके जाते और दरिया में फेंक देते अमेरिकन फोर्सेस। कौन था वो, मुझे बताने की जरूरत है क्या? आपके यहाँ पर तो हर चीज की कीमत लगाई जाती है। बीएलए तैयार होता है, उसके बाद अमेरिका आपको पैसे देता है। 80s का दशक भूल गए, शायद आपकी उम्र कम है। 80s के दशक में ये F-16 आपको दिए जा रहे थे, किस बहाने से दिए जा रहे थे? सोवियत फोर्सेज जब वहां पे थी, रूसी फोर्सेज वहां पे थी, तो रूसी फोर्सेज को भगाने के लिए इन्होंने फिर वहां पे भी पैसे खाए इन्होंने। और तो क्या कहने का मतलब मेरा ये है कि हर जगह इनके कमीशन बने हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आज ये बात करते हैं कि जी हम आपके बीच में समझौता कराएंगे। अमेरिका, ईरान, इजराइल, आप तो इजराइल को मान्यता तक नहीं देते, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर? कौन आपकी बात सुनेगा? और दूसरा, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर है, आप उन्हीं की सुन लो, हमारी मत सुनिए। हम तो भारत से बोलते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर की सुन ली अपनी। क्या कहते हैं उन्होंने? तो कहा कि अमेरिका ने हमको टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है। टॉयलेट पेपर की, टिश्यू भी नहीं, वो कहता है टिश्यू पेपर तो अच्छा होता है, टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंका है। इसमें गलत क्या है? ऐसा ही हुआ है। आपके जब आप आपके यहाँ पे, आपके आवाम की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आवाम तो उधर चलती है जैसे एस्टेब्लिशमेंट चलाता है, और आपका एस्टेब्लिशमेंट आपके आवाम को जो तारे दिखाता है ना, अब ओप सिंधु जीत गए 65 जीत गए 71 जीत गए, तो आपका तो जीतना ही बंद नहीं होता। पूरी दुनिया पलट गई, आपका जीतना ही बंद नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है द स्टेट ऑफ डिनायल इज द नेम ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान एक फैंटेसी वर्ल्ड है।
और पाकिस्तान एक देखा जाए एक कमीशन पे चलने वाला वहां का एस्टेब्लिशमेंट है। आपके मुनीर साहब अभी क्या कह रहे थे आपके शिया उलेमाओं को कि अगर आपको इतना दर्द आ रहा है आपका शियाओं के प्रति, जाइए यहां से ईरान में जाइए, समझ लीजिए ये डॉट्स कहां आ रहे हैं। आप नैना जी इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे ना तो अभी देखिए ईरान के प्रक्षेप में रोल आने वाला है मुनीर का, क्योंकि मुनीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया ना, एक एक पैसा एक एक चवन्नी निकालेगा अमेरिका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। और सर ये बात, इस बात का इल्म तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के इन हुक्मरानों को भी है, चाहे बात शहबाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, या फिर जो पहले जो सत्ता पे आसीन रहे हैं, उन्हें पता है पाकिस्तान और अमेरिका की फितरत ये रही है, अगर वो इन्वेस्ट अगर कुछ दे रहा है तो हलक से निकाल भी सकता है। एक सेंटेंस बोलूंगा उसके बाद दूसरे मेहमानों के मैं उनको भी सुनना चाहूंगा। देखिए कुछ लोग होते हैं कि दूसरे से एक पैसा लेने में ना उनके शर्म से झुक जाता है कि मैं नहीं कमा पा रहा हूं, मैं दूसरे से क्यों ले रहा हूं। पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, वहां के प्रधानमंत्री, ये नहीं पहले वाले भी, जिया उल हक से ले लीजिए, याहिया खान से ले लीजिए, ये सब वो लोग हैं जो अमेरिका से पैसा पकड़ते रहे हैं और अपने को बेचने में बहुत बड़ा गर्व का फील करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनकी हर सांस से वो पैसा अमेरिका निकालता है। जी ठीक है। यहाँ पर हामिद खान जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हामिद खान जी, जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो तो कहिएगा, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएटरशिप वाली चीज को डाकघर के रूप में बताया गया है कि हमेशा से ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान ने एक किराए के संदेशवाहक के तौर पर भूमिका निभाई है, और ये बड़ा इतिहास रहा है 1980 से लेकर अभी तक का। जी देखिए, मुझे पूरी तरह अंदाजा है कि जो इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के अंदर एक मरकजी रोल के साथ सामने आ रहा है। आपके शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान 70 साल की कामयाब तरीन फॉरेन डिप्लोमेसी कर रहा है। आपकी खुद इंडिया के अंदर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, वो सब कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने भारत को पिछाड़ दिया है डिप्लोमेसी के अंदर। दूसरी बात ये है, कहाँ है, अच्छा कहाँ है, वीडियोस हैं आपके पास में, कोई आर्टिकल्स हैं आपके पास में? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं जावेद आप भी कहीं से जरूर प्रोपेगेंडा वीडियोस देकर आए होंगे। हमें जी याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी आप लोगों ने ऐसी एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की पूरी दुनिया में, चाहे बात ये कहा जाए कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो या तमाम जो भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब एकजुट होके लगातार ये जवाब देते रहे, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव्स को धराशायी करते रहे पूरी दुनिया के सामने। अगर आप मुझे सुनेंगी तो फिर तो फायदा नहीं, तो बुलाने का कोई फायदा नहीं। बोलिए। थैंक यू। दूसरी बात यह है कि देखें, पाकिस्तान ने जिस अंदाज के अंदर ब्रिज का रोल किया है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर को बंद कराने के लिए कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान कामयाब होगा या नहीं इसमें, लेकिन पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान इस वक्त जी, आपके लिए पूरी दुनिया क्या है, जरा ये तो बता दीजिए। आपके देखिए, आपके सामने है कि ट्रंप से लेके दुनिया के सारे अखबारात, दुनिया के सारे सरबराहान मुमलिकत, ऑल हेड ऑफ द स्टेट्स आर प्रेजिंग पाकिस्तान। और एक और बात समझ लीजिए कि वो ये है कि पाकिस्तान ने सिर्फ मीडिएटर नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पर फैसिलिटेटर नहीं है, पाकिस्तान फैसिलिटेटर भी है, मीडिएटर भी है, और उसके साथ साथ गारंटर भी है। अगर टेबल के ऊपर कोई बात होगी तो दुनिया पाकिस्तान का बात भी मानती है। डॉक्टर हामिद खान, आप अल्जीरियस समझौते के बारे में जानते हैं क्या, जो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ? मैं आपको बता दूं 1981 के बीच में ये जो समझौता हुआ, और उस बीच से ही लगातार ये बड़ी भूमिका रही। हालांकि ये बात अलग है कि बड़ी भूमिका के तौर पर सवाल उठते रहे हैं पाकिस्तान की मौका परस्ती और धोखा परस्ती को लेकर। उसमें ये भी कहा जाता रहा है कि अवसरवादी दोहरी नीति अपनाता है पाकिस्तान। आप ईरान का एक तरफ से पक्ष रखते हैं, लेकिन आप उसके कट्टर प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ में आप जो पैक्ट करते हैं, आप कर्जा लेते हैं, उसके साथ में हाथ मिलाते हैं। आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कुछ पता ही नहीं है, बदकिस्मती से। ना इंडिया को पता है, ना इंडिया के लोगों को समझ है। अरे आपके यहाँ भी नहीं पता भाई, किसी को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा, क्योंकि चलाता तो कोई और है। तो आपको शायद पता चल जाए, आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल बात थोड़ी है। सुन लें जरा।
अगली बात सुनिए, देखिए पाकिस्तान की कोशिश क्या है कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके दरमियान कोई जंग ना हो। पाकिस्तान की कोशिश क्या है कि अमेरिका को जो इस वक्त मार पड़ रही है ईरान से, पाकिस्तान फेस सेविंग दे दे अमेरिका को भी। पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि इसराइल का तबाह होना लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह कोई भी बड़ी ऐसी जंग छिड़े जिससे आपके इंडिया में जो पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, जो गैस खत्म हो गई है, जो मोदी सरकार मुसीबत में आई है, पूरी दुनिया के लिए मुसीबत हुई है। हम तो इंडिया का भला कर रहे हैं इस वक्त, जो हम मुज़ाकरात करा रहे हैं। इंडिया को, मोदी को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, उसको हमारा थैंक यू बोलना चाहिए कि हमने उनके लिए बचत कर दी है। अच्छा, कि आपने मुसीबत से बाहर निकाल दिया, आपने मुसीबत से बाहर निकाल दिया, आपने महंगाई कम कर दी, पूरी दुनिया की, हिंदुस्तान की महंगाई कम कर दी आपने। जो आपकी आवाम को 300 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल जो मिल रहा है, आपने उसको 50 रुपए प्रति लीटर, या मैं बोल रही हूँ आप 90 रुपए प्रति लीटर पर लेकर आ गए। कर्नल देवानंद जी आपकी इस बात को लेकर कुछ कह रहे थे। कर्नल देवानंद जी कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुसीबतों से पार पाया है। जी, मैं इनकी बातें सुन रहा था, दोनों पाकिस्तान के हमारे साथी पैनलिस्ट जो चर्चाएं कर रहे हैं। पहली बात तो एक ने कहा कि हिंदुस्तान उनके टीपीपी के साथ मिले होकर के हमले करवाता है। मैं ये मानता हूं उनका ज्ञान पूरा नहीं है और ये जानते हैं टीपीपी कब बनी, कैसे बनी, किस परिस्थिति में बनी और आज टीपीपी क्यों इनसे लड़ाई लड़ रही है। पूरी दुनिया जानती है। हो सकता है कि इनका एक नैरेटिव है, भारत के खिलाफ बात बोलते रहो और अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स को दबाते रहो। दूसरी बात जो कह रहे हैं भारत को एहसान मानते, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। आप ही हैं भारत को कंट्रोल करते हैं। शायद पहले आपका रोल रहता था जब कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में आपने मदद की थी आतंकियों की। अब भारत में इस मामले में शांति है। और तीसरी बात आपने कहा कि भारत में लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप की, मैं नहीं मानता। आपकी अफवाह फैलाने की आदत है, बंद करना चाहिए। भारत में आज इस प्रकार की कोई, आप सुनिए अरे डॉक्टर साहब सुनिए, घंटे बाद प्रोग्राम होगा, अभी साहब 1 घंटे बाद प्रोग्राम होगा। आप देखिएगा यही बात हो रही है मैं कि आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मौका दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। लेट्स हैव दैट कर्टसी ऑफ गिविंग ईच अदर अ टाइम। नाउ जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए साहब, आपको वो कौन दुनिया में बुलाता है, कौन मीडिएट करता है, वो आपका व्यक्तिगत मामला, आपका देश का मामला है। भारत को न तो इसमें कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम दलाली करने में विश्वास नहीं करते। और जहां तक इस आपकी वार्ता का जो आप श्रेय ले रहे हैं, आपको बधाई हो, ईरान ने तो मना कर ही दिया। आपके बीच में बोलने की आदत नहीं जा रही है। कैन यू प्लीज परमिट मी टू स्पीक। मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान ने तो मना कर ही दिया। और अमेरिकन जो उनकी गवर्नमेंट के जो ट्विटर के ऊपर उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि नहीं, इन बातों में सच्चाई नहीं है। पर मैं आता हूं टीपीपी और आपके पाकिस्तान जो भारत विरोधी जो नैरेटिव चला रहे हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आपके पाकिस्तान एज ए स्टेट दिन गिने चुने हैं। अब ज्यादा समय आप एक स्टेट नहीं रह सकते। आपके मुनीर साहब जैसी हरकतें कर रहे हैं और उन्होंने, देखिए, आफ्टर अभी टीपीपी आपके काबू नहीं है। अफगानिस्तान से रोज आप मार खा रहे हैं और बलूचों पे आपने इतने अत्याचार कर दिए कि अपने ही देश के नागरिकों पे, बलूचों पे आपने हवाई जहाज से फायरिंग कर दी है। तो मैं देख रहा हूं आपकी स्थिति गंभीर है और भारत के आप भला करें, हमें कोई एतराज नहीं है, करते रहिए, आप खुश रहते रहिए। भारत आज इतना मजबूत है कि दुनिया में भारत की ऐसी स्थिति है कि दुनिया में सारे लोग भारत की ओर देखते हैं। और आपकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है साहब। तो इसलिए भारत से आप मुकाबला करना छोड़े। अब आप यही देखें कि अफगानिस्तान से आप कैसे अपने आप को बचाएंगे। अब बलूच भाई तो तैयार बैठे हैं। देखिए, आए दिन आपका किस प्रकार कभी पतलून उठाते हैं, कभी आपके, आज ये कौन दिखा रहा था, एक मीम दिखा रहे थे कि वो उसके डमी के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो साहब, आप अपना ध्यान दें, भारत की चिंता नहीं करें। भारत इज वेरी कंफर्टेबल और हमारी आप गिनती में नहीं आते। आजकल पाकिस्तान नो वेयर इन लाइन ऑफ साइट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने सफलता हासिल की है, आप कहते हैं आपने हासिल की, आपकी आत्मा जानती है। और हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए आप एडजस्ट ही नहीं करते। एंड इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम जब बलूच और टीपीपी आपको बताएंगे। और लास्टली देखिए, अभी ईरान की बात कह रहे हैं, आपके खुद के बड़े लोग कह रहे हैं। अब आपके पाकिस्तान सेना पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी सेना का अधिकारी हूं, पर जैसा मुझे ज्ञात है अराउंड 50% शिया है
और 50% आपके सुन्नीज हैं। तो आपके जो शिया क्लरिक्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके चीफ साहब को कहा उन्होंने कि आप पे हिम्मत है तो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को ईरान में भेज के दिखाओ। तो देखिए, यू हैव योर ओन प्रॉब्लम, वी आर नो वे पार्टी टू इट, एंड यस द प्रॉब्लम इज क्रिटिकल कर्नल फॉर द देवानंद वर्ल्ड। जी, यहाँ पर तो आसिम मुनीर ने यहाँ तक कह दिया कि भाई इतना ज्यादा अगर ईरान की तकलीफ के साथ में दर्द आपको यहाँ पर है तो आप छोड़ जाइए, आप पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाइए। मैं अमर जी का रुख करूं, लेकिन हामिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। जी हामिद जी। हकीकत दुनिया जानती है कि हमने आपके ऑपरेशन सिंदूर में आपके राफेल किस तरह गिराए। दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आज कहां पर अरे खड़ा हामिद है। खान साहब, ये आपकी दुनिया की परिभाषा क्या है? मैं ये आपकी दुनिया की परिभाषा ही नहीं समझ पा रही हूँ। ये कौन सी दुनिया है, ये कौन सी डेफिनेशन है? देखिए, एक सबूत तो कर ही देते साहब हमको कि हमने ये मैं तो इसी दुनिया की बात कर रहा हूं। अरे हामिद खान जी, आपकी उस दुनिया में सैटेलाइट एग्जिस्ट करता है क्या? सैटेलाइट इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं क्या? आपकी उस दुनिया में सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है क्या? आपकी उस दुनिया में क्या सिर्फ सो कॉल्ड अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की कही बात जो खुद आज कहते हैं कल बदल जाते हैं, कल पलट जाते हैं, सिर्फ वही है क्या? मैं उसी दुनिया की बात कर रहा हूँ जिससे मेरे साथ आप कनेक्टेड हैं। और अगली बात सुन लें, अगली बात यह है कि पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान, ये जो आप बच्चों वाली वीडियोस दिखाते हैं अफगानियों की और ये टीटीपी के दहशतगर्दों की, ये रॉ का हथकंडा है, प्रोपेगेंडा का। छोटी छोटी वीडियो आप एक दो लोगों के साथ बनाकर कहानियां सुनाने की। भारत के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है। नहीं करती हैं। आप अब अपना बचाव करें, अपने लोगों की देखभाल करें, अपने शिया मस्जिदों में जो आप बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं उसको बंद करवाएं। वरना देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं कि आपका जितना विलंब कर सकते हैं पाकिस्तान का कीजिए, पर आप नागरिकों को मारना बंद करें। आप बंद करें। आपका और हमारे कितने हथियार ठीक है, लेकिन हामिद खान जी, आपने कहा ये जो वीडियोस हैं आपको हंसाते हैं। चलिए, आप इतने तकलीफ वाले समय से पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, ये वीडियोस अगर आपके चेहरे पर थोड़ी कुछ चंद पलों की मुस्कुराहट लेकर आ जाए तो इसमें और क्या गम है। मुस्कुराना अच्छा ही होता है हर लिहाज से सेना के लिए, लेकिन उन तकलीफों को जरूर याद में रखना चाहिए जो आपने अपने देश के वासियों को दिए, चाहे बात बलूचियों को हो या खैबर पख्तूनख्वा के हो या ये कहा जाए कि जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आपने जिस तरह से उस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। अहमद मस्तिकान जी को मैं यहाँ पर लाना चाह रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, खासतौर से मध्यस्थता की बात है, हामिद खान जी अलग अलग तर्क यहाँ पर रख रहे हैं, जवाब में आ रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी का मैं रुक नहीं कर पाई। अफसरवादी दोहरी नीति का आरोप एक बार फिर से लगा है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि उसे कब किस मौके को लपकना है। हालांकि हर बार ये बात अलग है कि उस लपकने के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठता है, कभी अमेरिका के साथ में जाकर, कभी ईरान को धोखा देते हुए। लेकिन ईरान बोल रहा है भाई इस बार हम बातचीत के मूड में नहीं है और पाकिस्तान के इस झूठे ढकोसले में भी आने वाले नहीं है। जी नमस्कार नैना जी। सबसे पहले तो आपने दोबारा आज मुझे एक्टिविस्ट बना दिया। देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मुझे बार बार आपको याद दहानी ना करानी पड़े। नहीं, बलोच मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ जी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो देखें, बात कोई भी कहे, चाहे वो आपका दुश्मन भी हो, अगर वो सही बात कहे तो इंसान को अच्छा लगता है। तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्रम्प साहब का मजाक उड़ाया, मुझे तो बहुत हैरत हुई। मैंने तो स्क्रीनशॉट फौरन संभाल ली है, क्योंकि मुझे खदशा है कि इनके जीएचक्यू के तरफ से या आपपारा के तरफ से उनको हुक्म मिलेगा कि इसको फौरन उतार दे। मुझे तो ये खदशा था इसीलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट संभाल ली है। इनके यहाँ ये पाकिस्तान पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान किस बला का नाम है, किस जानवर का नाम है? पाकिस्तान जो है, देखिए, एक अजीब चूचू का मुरब्बा है। वहां पर पार्लियामेंट है लेकिन जमहूरियत नहीं है। पार्लियामेंट, और ये जो अगर ये वाकई में इलेक्टेड डिफेंस मिनिस्टर होते तो इसकी बात में बहुत वजन होता। ये फॉर्म 47 के हैं। ये जाली तौर पर आईएसआई के जो है उन्होंने लाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है। वहां पर जो उनकी हकीकी जो वजीर आजम हैं, उनको बेचारे को उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी आंख दिखाई
तो उनके एक आंख इनके जनरलों ने, जो अमेरिका के दलाल हैं, जिसमें कोई शक नहीं है, 1958 से ही इनके जनरलों ने अमेरिका की दलाली की है। उस वजह से इनका मुल्क का मुंह इतना काला है आज। ये क्यों, ये कैसे इनकार कर सकते हैं? ये 71 में क्या हुआ था? 71 में भी तो इनके साथ अमेरिका खड़ा था, सातवीं बेड़ा इनके लिए आ रहा था। क्या हुआ? अमेरिका नहीं आएगा भाई। आप अपने हमसायों से अच्छे हमारे ऊपर, ये आके आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब बात करते हैं पलस्टाइन के कश्मीर के बात करते हैं। ये किस किस्म के ये पंजाबी दोगले लोग हैं? हमारे बलोचों के औरतें इन्होंने अगवा किए हुए हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा किए हुए हैं। हमारी महरंग बलोच जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, गुलजादी बलोच, बीबू बलोच, 1 साल से ज्यादा हो गया है आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा हुआ है बिला जवाज। कहाँ की शराफत है? और इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं कि आसिया अंद्राबी। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है, आसिया अंद्राबी के लिए आप बात करें, लेकिन फौरन ही इनका जो स्पोक्स पर्सन है, जो ताहिर अंद्राबी हैं, उन्होंने कहा अब ईद खत्म हो गया है, गजबा लिल हक दोबारा शुरू होगा, जिसमें ये अफगानिस्तान के अफगान औरतों को, बच्चों को कत्ल करेंगे। ये अमेरिका के दलाल फौज हैं, यहूदियों के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं करते तो ये शियाओं को क्यों कहते कि पाकिस्तान छोड़ के ईरान चले जाए? जवाद, ये देखिए, अहमद मस्तिकान जी ने जो बात कही, आने वाले वक्त के एक बड़े गंभीर संकेत भी हैं। जवाब दीजिएगा। सबसे खास बात ये हो जाती है कि अगर आप ही के सीडीएफ कहते हैं कि भाई जिनको ईरान पर इतनी ज्यादा तकलीफ है वो छोड़कर चले जाएं, पाकिस्तान छोड़कर ईरान। देखें, एक तो ये मैंने इनके बयान सुना, इन्होंने बड़े इल्जाम लगाए पाकिस्तान के ऊपर। ये जो हमले होते हैं जो मस्जिदों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग मारे जाते हैं, तो ये कौन लोग मारते हैं? यही दहशतगर्द आप लोग होते हैं जो इस्तेमाल होती है, जो आपको इंडिया इस्तेमाल करता है। ये आप लोग दहशतगर्दी करते हैं, तो फिर हमारी फोर्सेस आपको जवाब देती है, हमारी आर्मी आप लोगों को जवाब देती है। और वो ये आप लोगों की नहीं तो जवाब क्या आपकी इंटेलिजेंस या आपकी आर्मी या सिक्योरिटी इतनी कमजोर है क्या कि कोई भी बाहर का व्यक्ति आके आपके घर में दहशत फैला जाता है और आपकी सो कॉल सबसे हाई रेटेड आपकी आईएसआई को खबर तक नहीं मिल पाती? ला रहे हैं अपने आईएसआई से पूछिए, आप खुद देखिए कि आपने वहां के नागरिक के साथ बात किया है। ये बलूच भाई कह रहे हैं कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो फिर क्या आप क्यों झूठा भारत को बदनाम कर रहे हैं? प्लीज, वी डोंट डिफेम यू, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। आप भारत का नाम क्यों ले रहे हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आप न्याय करो, आपके साथी बैठे हैं, बलूच भाई बैठे हैं, इनका आपने सत्यानाश कर दिया, इनकी औरतों को उठा के ले गए, कभी इनके आदमियों को मारते हैं। आपने बोला था भारत को क्यों बदनाम कर रहे हैं? प्लीज फिर मुझे फिर आप बोले भारत इज सपोर्टिंग देम। ओके, हमारी फोर्सेस कार्रवाई करती है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्द हैं, या बलोचिस्तान के अंदर हैं, या पंजाब के अंदर, कहीं पे भी होते हैं, उनके खिलाफ जब हमारी आर्मी, हमारे जो जवान वो कार्रवाई करते हैं, तो उसकी जो दर्द होता है वो इंडिया में हमें महसूस होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों के वो गलत बात है। देखिए प्लीज, हमें दर्द नहीं होता है। हम उस आदमी को, जब नागरिकों के साथ हम इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री। अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था 47 से पहले, तो दर्द तो होगा ना, कैसे नहीं होगा यार? जवाद खान, आपसे कुछ समय पहले जब पाकिस्तान ने अपनी धरती पर जिन लोगों पर गोलियां चलवाई थी ना, ये जो ईरान के खिलाफ, ये ईरान पर के समर्थन में और अमेरिका के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब भी हमें उतनी ही तकलीफ हुई थी कि अपनी ही धरती पर कैसे ये जो मासूम लोग हैं वो पाकिस्तान और अमेरिकियों की गोली के आगे पूरी तरह से छलनी हो जाते हैं। आपने अमेरिका के अपने सरेंडर करने के आप इल्जाम लगाए पाकिस्तान के ऊपर। ये पहलगाम में जो आपके लोगों को मारा गया, जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा के आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे ये आप लोगों की काम है, ये आप लोग करते हैं, अपने लोगों को मारने होगा, फिर इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। You were part of us in 1947, brother. तो दर्द होना और उन लोगों को सबक सिखाती है। मगर रोना धोना जो हम सुनते हैं वो इंडिया में सुनते हैं, मातम जो है वो इंडिया के अंदर होता है। हमारी फोर्सेस तो कार्रवाई करती है जी। आप जो
क्रिमिनल एक्शन करते हैं नागरिकों के साथ, हमारा अधिकार है, आप भी कीजिए, पर प्रूफ तो दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जवाद, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही थी, आप रुक गए बीच में बोलते बोलते। अच्छा, मैं ये कह रहा था, देखें हमारी फोर्सेस जब कार्रवाई करती है, लोगों आपके जो लोग होते हैं वो आप तो मार के उनका इल्जाम तो पाकिस्तान पे लगाते हैं, मगर हमारी आर्मी ने कभी भी ऐसे नहीं किया। अरे जवाद खान सुनिए, जरा 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 तथ्यों पर आके बात कीजिए। उल जुलूल तर्क देकर आप अपनी सेना को पहचानने से मना कर देते हैं, आप अपने सैनिकों को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, डिनायल मोड आपका हमेशा एक्टिव मोड रहता है, आप अपने बलोच भाइयों पर गोलियां बरसा देते हैं, जो अपने रहबर के ये कहा जाए कि मौत के गम में अगर सड़कों पर उतरते हैं तो आप उन पर गोलियां चलवा देते हैं। एसके मलिक जी, नैना जी 71 से पहले इनकी एट्रोसिटीज भूल गए? एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों, हजार नहीं, मिलियंस लोगों का इन्होंने क्रूर अत्याचार किया इन्होंने। वहां की महिलाओं को तार तार कर डाला वहां पे बांग्लादेश में, और ये कहते हैं कि हमारी फौज ने कुछ नहीं किया। इनका टिक्का खान, जो जिसको क्या उसका उपाधि में बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, क्योंकि बिलो द बेल्ट वर्ड हो जाएगा। टिक्का खान को क्या कहा था? मर्डर खान है इनका वो, और बोलता है, और ये बोलते हैं इनको फिलिस्तीन की पड़ी है। इनका जो जनरल साहब थे, जनरल जिया उल हक, जब वो ब्रिगेडियर थे, 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को मार के आए थे ये लोग, और पैसा लेके आए थे वहां से। ये बिकाऊ लोग हैं, इनको पैसा फेंके काम कराइए जो कराना है आपको, दीजिए इनको पैसा, इनको पैसा चाहिए। वो आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, वहां की जो औरतें होती हैं उनको मारते हैं, आपकी आर्मी जुल्म करती है, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बात करते? 2 साल बाद सऊदी अरब पैसा मांगेगा, फिर बोलेगा कि आप तो हमारे बिरादर हो, हमारे पास कुछ नहीं है, कटोरा लेके घूम रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं हम कटोरा लेके आते हैं। कौन प्रधानमंत्री बोलते हैं हम कटोरा लेके आते हैं? और इनके प्रधानमंत्री की जब तो के ऊपर जब हमला हुआ तो उसका दिफा करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। फलस्तीन हो और इस्लामी मुल्क का दिफा करना हमारे क्लास का बच्चा मॉनिटर होता है ना, ऐसे खड़े हो गए, कोई इज्जत है इनकी कोई दाद करे? ये बताएं, पूरे लोग हैं और बेशरम इनकी पूरी पूरी एस्टेब्लिशमेंट है। इनके प्रधानमंत्री मुनीर बेशरम लोग हैं कि जो हर जगह अपने कौम को जाके बदनाम करते हैं। अभी जाके ये ईरान की छिक में, ईरान के अंदर ये छुरा भोंकेंगे नैना जी, उसको धोखा देंगे और इनसे दिलवाएगा वो इनको, जब जो इनका आका बैठा है। मोदी जी का इसराइल थे, उन्होंने आग लगा के ये खिते के अंदर आए, तो आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान खिते के अंदर अमन लेके आ रहा है तो आपको तकलीफ होगी। पहली बार नहीं हो रहा है जवाद खान, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर 1975 से लेकर तुम टिके हो, तुम्हारी कीमत है, तुम चूरन खा के, तुम्हारे चूरन, तुमसे अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम मुस्कुराना है, करना है, जो कांग्रेस आप तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवाद सुनिए, जवाद आप कह रहे हैं कि अमन लेकर आ रहे हैं पूरी दुनिया में। अरे जिसका खुद का घर जल रहा हो, जिसके घर में खुद अशांति हो, वो अमन चैन की बात करते हैं तो उतरता नहीं है गले से। अमर मस्ती खान यही इसी बात पर रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ, मुझे बोलने दे। देखिए गुज़श्ता साल यूनाइटेड नेशंस में ये लोग आए हुए थे, शहबाज शरीफ साहब भी आए थे और ख्वाजा आसिफ साहब भी थे। उनके हमरा एक मोहतरमा आई हुई थी लाहौर से, जिनका नाम था शमा जुनेजो। शमा जुनेजो जो हैं वो इजराइल के बहुत ही ज्यादा फेवर करती हैं। वो कहती रही हैं कि इजराइल को फौरन आप जो है रिकॉग्नाइज करें, इसमें कोई शक नहीं है, ऑनलाइन हर जगह मौजूद है उनकी ये बातें। फिर जो क्या कहा यही ख्वाजा आसिफ साहब ने कि भाई मैं शमा जुनेजो को जानता ही नहीं हूं, हालांकि लंदन में 2 दरवाजे छोड़कर एक ही जगह में रह रहे थे, एक होटल में। मुझे बात करने दीजिएगा। तो ऐस किस्म से झूठ नहीं कहना चाहिए। आप जानते हैं कि वो आपके प्राइम मिनिस्टर के खास स्पीच राइटर थी। वो प्राइम मिनिस्टर जो गए थे इनके बिल गेट्स से भीख मांगने, तो ये उनके साथ भी मौजूद थे। ये दोगलापन पंजाबी मुसलमानों का ये कब खत्म होगा? बलोचों को मारो, पश्तूनों को मारो, हमें कह दो कि हम इंडिया के एजेंट हैं और फिर बात करें फलस्तीन की। फिर बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि आप पीस कराएंगे, जबकि देखें मोहम्मद बिन सलमान कह रहा है बार बार ट्रंप ने बाकायदा तौर पे कहा है कि मोहम्मद बिन सलमान मेरे साथ खड़ा है। अमन से आपको तकलीफ क्या? कैसे झूठ कह रहे हैं? झूठ को कहते हैं इतनी ज्यादा? ये मुल्क ही झूठ पे बना हुआ है।
फिर मैं एक मजेदार बात आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्विटर के ऊपर जिन्ना साहब की फोटो लगाई हुई है और कह रहा है कि मुझे है हुक्म अजान। मैं आपसे यकीन से कह सकता हूं जिन्ना साहब को अजान वजान कुछ नहीं आता था, उसको तो नमाज पढ़ना भी नहीं आता था, वो तो सुअर खाता था। इसमें क्या शक है? कोई झूठ कह रहा हूं मैं? ये आपकी कमाल की बातें करते हो। अजीब मुल्क अंग्रेज बना के गया है, पूरे दुनिया के लिए सर दर्द है, पूरे दुनिया, सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए ये एक एस्को बन गया है पाकिस्तान। आप इंडियन प्रोक्सी मुझे हैं, तो उम्मीद है कि ये जल्द खत्म हो, ये अच्छा जल्द जवाब खत्म हो जवाब भैया। अच्छा, जो आपसे सवाल पूछे आप उसको प्रॉक्सी करार दे देते हैं। जिस रूप में जो तमाम परिस्थितियां खड़ी होती हैं, आप उनको जो वहां पे आवाज बुलंद करे, आप अमन शांति की बात करते हैं, अपने घर में बलूचिस्तानियों को तो अधिकार दे नहीं पाए। आप बार बार जिस रूप में घर में आग जलती है, आपके घर में ही आके शियाओं पर हमले हो जाते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और आप ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरों पर। डॉक्टर हम तो फिर कुछ समय पहले जो फिर क्यों इस तरह से रोना रोया जा रहा था कि हमारे घर में आके ब्लास्ट हो गया, टीटीपी ने कर दिया, बीएलए ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, ढिमकाने ने कर दिया। डॉक्टर हामिद खान, देखिए, अभी जो बात कर रहे थे ये हमारे बलूचिस्तान से, मुझे बड़ी शर्म भी आई है, अफसोस भी हुआ है कि इनको जो शब्द इन्होंने कायद-ए-आज़म के लिए यूज किए, इसके बाद इनका जो रॉ का एजेंट होना है उसमें मुझे कोई शक नहीं रह गया। दूसरी बात ये, इनको ये नहीं पता कि जुनीजो जो है वो सिंधी होते हैं, वो पंजाबी होते ही नहीं है। और तीसरी बात ये कि इनको ये भी नहीं पता कि ये जो इंडिया जिसके लिए आप कर रहे हैं इतनी हमायत, इंडिया जो है वो लाहौर में रहती है, मुझे पता है सब से। जी, नेहरू जो है उन्होंने 1947 में कहा पाकिस्तान 2 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का तो ये ख्वाब रहा है 70 सालों से कि पाकिस्तान को कुछ नहीं हो, कुछ तबाह हो जाए। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान कायम है। इंडिया के अब टुकड़े होंगे, इंडिया अब तकसीम होगा, खालिस्तान बनेगा, आसाम बनेगा, कश्मीर आजाद होगा। ये जो मंजर है इंडिया को देखना होगा, कब कयामत के दिन। हामिद खान जी, ये आपका ऐसा आपका ख्वाब है, अधूरा ख्वाब, जो अधूरा ही है, वो इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में पूरा नहीं होगा। आपकी ये जो इच्छा रही और यही वजह है कि दहशतगर्दी हमेशा से फैलाने की कोशिश रही, उन सभी दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा चुकी है भारत की सेना। सुनिए जरा, और आपके ये कयामत के दिन तक ये ख्वाब, अधूरे ख्वाब, ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे। जाने कितनी पुश्तें आके चली गई और चली जाएंगी, और आने वाले वक्त में भी आप ये मानकर चलिए। एसके मलिक साहब और कर्नल देवानंद जी आपकी इस बात पे शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। ये आपका ख्वाब शायद 1971 की वक्त से होगा जब बांग्लादेश आपसे अलग हुआ था। नैना जी, ना तो ये अपनों के हुए, ना बेगानों के हुए, ये ना अब्दुल्ला के हुए, ना ये किसी और के हुए। कहानी ये है कि ये कारगिल में अपने जवान, अपने सोल्जर्स की बॉडी को छोड़ गए, उनके आई कार्ड उनकी पॉकेट से निकाल के हमारे अधिकारियों ने साइटेशन लिख के दी। और बेशर्मी की हद तो देखिए, साइटेशन हम लिखते हैं, साइटेशन के ऊपर ये लोग वहां पर उनको पुरस्कृत करते हैं। अपने जवान को, अपनी बॉडी, इनकी बॉडी हमने दफनाई और हमने इनके हिसाब से दफनाई, क्योंकि हमको करना नहीं है, इनको करना है। ये इनको करना है, पूरा पूरा हिंदुस्तान को बदलना है, इनको हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं। आप खुश रहिए, आपका जो ये है ना फैंटेसी वर्ल्ड, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप पे यकीन कौन करेगा? पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनेगा। अच्छा हामिद खान जी, एक बात का जवाब तो दीजिएगा जरा। अगर आप हिंदुस्तान के टुकड़े करने का जो झूठा, अधूरा, टूटा हुआ ख्वाब देख रहे हैं, आप कौन से हिस्से को लेंगे और कैसे अर्थव्यवस्था को आप दुरुस्त कर पाएंगे? क्योंकि पूरे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, एक महाराष्ट्र जो थोड़ा सा राज्य है ना, उसकी अभी अर्थव्यवस्था ज्यादा है, जो अभी मौजूदा हालात है उनका पेट तो भर नहीं पा रहे। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमतों में कितना अंतर है। आप ये भी छोड़ दीजिए, आपसे बलूचिस्तान और जम्मू कश्मीर का जिक्र कर लेते हैं। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कितने घंटों तक बिजली पानी मुहैया करा पाते हैं? कुछ है जवाब आपके पास में उसका? हमने आपका सारा बिजली का निजाम फेल कर दिया 10 मई को, जब हमने ऑपरेशन बुनियाद महसूस किया। खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरे अभी जनता पूछ रही है कि भाई साहब हमें इतनी, जो आपने 300 रुपए लीटर जो आपने पेट्रोल दिया उसका क्या, और आप बात कर रहे थे हिंदुस्तान में। अरे भाई, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, पूरी दुनिया में उसका तनाव है। कितने दिन पहले आपके यहाँ सरकार ने हाथ खड़े कर दिए
कितने दिन हो गए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए? मैं देवानंद जी से जवाब लूं, लेकिन अहमद मस्तिकान जी एक बार जरा बलूचिस्तान का हाल बता दीजिएगा। कितने घंटे बिजली दी जाती है पाकिस्तान में? कितना पानी दिया जाता है? अहमद मस्तिकान जी, ना कोई ह्यूमन राइट्स है, ना कोई डेमोक्रेसी है। वहां पर इन्होंने अपना ISI का एक बंदा सरफराज भट्टी साहब, उसको चीफ मिनिस्टर के तौर पे भर्ती किया है, इलेक्शन हारा हुआ है। भाई आप इलेक्शन जीते हुए लोगों को कम से कम छोड़ें, शायद वो आपके साथ थोड़ा सा मिलके काम करें। भैया ये कौन सी शराफत होती है कि आप टोटल कंट्रोल रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हम जो है हार्ड स्टेट करेंगे। भाई देखें, आप पाकिस्तान कह रहे हैं, पाकिस्तान आप लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल करें जब वहां पर एक फंक्शनल डेमोक्रेसी हो। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ एक शख्स है, एक शख्स, जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है। ये जो भी टर्मिनोलॉजी लाते हैं, चाहे ये जो हमें कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के एजेंट हैं, या ये जो अभी इन्होंने जो ऑपरेशन का नाम रखा है गजब कर दी है, या इससे पहले जनरल आसिफ मुनीर के आते ही इंडिया में जो क़यामत आई हुई है मुझे पता है। मोदी को जितनी मार पड़ रही है जनरल आसिफ मुनीर के आने से, मुझे ये इनके पास क्या है कि अमेरिका के, देखे अमेरिका के बिल्कुल ये चेले हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि जयशंकर ने आपको अमेरिका का गुलाम नहीं कहा बल्कि दलाल कहा। मेरे ख्याल में दलाल जो है गुलाम से एक रुतबा बड़ा होता है। आप क्यों नाराज हैं? जवाब बलोची साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मोहतरमा से मेरी रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए, आप ही की बात सुनी जा रही है। मोहतरमा, अगर मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। बोलिए बोलिए, आपको सुन रहे हैं सब, बोलिए। बोलते रहे। अच्छा, ये भाई साहब, आपको ये सिंधी टोपी पहना के अगर बिठा दिया जाए तो आप बलोची नहीं होते। सिंधी टोपी नहीं है, बलोची टोपी बिठा के आप बिठा दिया जाए, आप बलोची नहीं है। पहले ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निजाम मौजूद है। पाकिस्तान एक शख्स का नाम नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद बलूचिस्तान, बलोची, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, पठान सब मिलकर बनते हैं पाकिस्तान। ये अपने जहन में बिठा दें। पाकिस्तान ग्रेटर पंजाब, आप क्योंकि इंडियन प्रॉक्सी हैं, ग्रेटर पंजाब है भैया, जो भारतीय हैं, ग्रेटर पंजाब, पाकिस्तान ग्रेटर पंजाब है, वो भी सुन्नी पंजाब। सालों से देखते आ रहे हैं, ग्रेटर पंजाब है, वो भी सिर्फ सुन्नी पंजाब, शिया भी नहीं। भाई काम का के यहाँ वहाँ की दिल के बहलाने की बातें ना करें ना भाईजान, दिल की बहलाने की बातें ना करें। पाकिस्तान बिल्कुल, मैं आपको एक अर्ज करूं नैना जी, आप लोग सिर्फ 3 धुरंधर मूवी और बना दे, ये खत्म हो जाएगा मुल्क। सिर्फ 3 धुरंधर, 2 बन गए, 3 और मजीद धुरंधर बना दे, ये नक्शे से उड़ जाएगा ये मुल्क। अरे अमर मस्तिकान जी, आपने एक और धुरंधर का नाम लिया, वहां से हामिद जी चर्चा छोड़ के चले गए हैं। 2 धुरंधरों ने इतने पूरे हाहाकार मचाकर रखा है। जिस तरह से इस फिल्म का कलेक्शन हो गया है, पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, ऐसा लगता है कि वो उससे तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कई गुना बहुत ज्यादा डाउन नजर आती है। जी बोलिएगा, फिर कर्नल देवानंद जी भी कुछ कह रहे हैं। जी बोलिए बोलिए, जवाब बात रखिए अपनी। हाँ बोलिए, मुझे बोलने का मौका दे। अरे भाई आप ही बोलिए बोलिए। देखें, अभी धर्मेंद्र बनाए, सनी देओल को लेके आए, सलमान खान को लेके आए, या ऐश्वर्या राय को लेके आए, क्या कहते हैं वो नाम भी नहीं आते, किन किन को लेके आए। नाम तो आते हैं, फिल्म तो आप बहुत देखते हैं इंडियंस। नहीं, इतना टाइम नहीं होता। हम पता क्या देखते हैं, सलाउद्दीन अयूबी को देखते हैं, उनको देखते हैं। हमारे अपने लीडर हैं जिन्हें हमें पढ़ाया जाता है, हम देखते हैं और हमें उनसे आपकी फिल्मों से, आप ही के जो क्या कहते हैं अंधभक्त, वो ही हो सकते हैं। नहीं जवाब, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाए कि जलाहत ही दिमाग में जाती है और कुछ नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाइए, वरना कहाँ तक ये सारी चीजें सीखते रहेंगे जिहादीपना। अच्छा, मैं ये मोहतरम को जवाब दे रहा था जो हमारे बलोची बन के बैठे हुए। ये बताएं, आप बलोचिस्तान से ताल्लुक ही आपका नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप बलोचिस्तान से? आपको खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने नहीं मानते, आपने उनके साथ अन्याय कर रखा है, सेना में प्रमोशन नहीं देते हैं, बलूच वाले रिसोर्सेज को आप लेकर के बेच रहे हैं। और देखिए कि आपका चाइना का जो कॉरिडोर था वो क्यों बंद कर दिया चीन ने? इसलिए बंद कर दिया कि उनको पता लग गया कि आप बेचते हैं
और बेचने के बाद वादे पूरे नहीं करते। अभी आर्मी के कुछ जवान जो रोड के ऊपर आए थे अपने हकूक के लिए, उनको आप हकूक दें। आपकी ये हालत है कि आपको हवाई जहाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से फायरिंग करनी पड़ती है अपने निर्दोष नागरिकों के ऊपर। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने तय है और पाकिस्तान नहीं बचेगा, बलूचिस्तान बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा बनेगा और ये बाकी के हिस्से हैं ना। आप ये जो अपने लोगों के साथ अन्याय करते हैं और जवाद मुझे एक बात बताइए, घर के अलग अलग मोर्चे तो संभल नहीं रहे, दुनिया में शांति लाने की आप बात कहते हैं और ये वही ऐसी बात लगती है जो खुद जहर दे रहा है दुनिया को और वो खुद ही उस मर्ज का इलाज करने की कोशिश कर रहा है। मोहतरमा पाकिस्तान तो अपने पापों को छुपा रहे हैं। जवाद ईरान तो अमेरिका और ईरान जो है वो इस्लामाबाद आके जो है वो बैठेंगे। इंडिया का कोई किरदार नहीं है, कोई नशिस्त नहीं मिली जिस वजह से। आप मुझे बताएं जवाद खान साहब, बुरा नहीं माने, मुझे सवाल का जवाब दें। जो आप लोगों ने मिसाइल के नाम रखे थे, गौरी, गजनवी, अफगानों के जो पुराने लोग थे, अब उनका क्या नाम रख रहे हैं आप? वही नाम है या चेंज कर रहे हैं? अफगान हमारे भाई हैं, अफगान हमारे भाई। हमने देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ आप उन पे बमबारी कर रहे हो। 400 लोग, ये कौन सी बदतमीजी है भाई? ये कहाँ की बदतमीजी है? 400 बेगुनाह लोगों को आप जाके बमबारी में एक दिन में मार देते हो अस्पताल में और कह रहे हो आप अफगान हमारे भाई हैं। शर्म आनी चाहिए भैया, शर्म नाम की चीज पाकिस्तानियों में है। जवाद, अफगान आपके भाई हैं तो अभी हाल ही में 400 से ज्यादा लोगों की मौत जो हत्या कर दी गई, क्या अपनों की इस रूप में हत्या की जाती है? और यही तो बात है, कौन सा चोला पहनकर जाने की कोशिश करते हैं आप दुनिया में? एक तरफ शांति का संदेश और अपने ही पड़ोसी, अपने ही भाइयों पर आप मिसाइलें एक तरह से गिरा रहे हैं। जवाब दीजिएगा, लास्ट 10 सेकेंड जी। दहशतगर्दों के खिलाफ अरे इतने ऑपरेशंस किए आपने, एक भी टीटीपी के कमांडर का नाम तक नहीं बता पाए हैं। जवाद, ये ऑपरेशन इतने प्रिसाइज, ये अपनों का खून बहाते हैं और दुनिया में शांति का लिबादा पहनकर एक तरह से आप जाते हैं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हैं आप। एक लाइन जरूर सुनिएगा, अपना ही घर धुएं में लिपटा पड़ा है आज और दुनिया को बुझाने चले हैं जनाब। पहले आईना देख लेते हाले वजूद, फिर किसी और की आग पर जवाब देते तो ज्यादा अच्छा होता। जवाब फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।